जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग से रिलेटेड जो यात्रियों के सवाल रहते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। और आप मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके आप वो मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अमरनाथ यात्रा के जो भी अपडेट्स होते हैं मैं वहां पे डालता रहता हूँ। और हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 तक मैं यात्रियों की क्वेरी सोल्व करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। आप भी वो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं साथ के साथ सोल्व कर दूंगा। और अगर आप अमरनाथ यात्रा पहली बार जा रहे हैं और आपको प्रोसेसेस का नहीं पता क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं अमरनाथ यात्रा में, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी जानकारी दी थी। आप ऊपर आए आई बटन को दबाकर मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अमरनाथ यात्रा में पैकेज लेना चाहते हैं, चाहे वो आप ट्रैक पैकेज लेना चाहते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप वो हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर बुकिंग में यात्रियों के बहुत तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर से आना है तो आप परमिट जरूरी है कि नहीं जरूरी, हेलीकॉप्टर से आने के लिए मेडिकल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, सामान कितना हेलीकॉप्टर में लेकर जा सकते हैं। जैसे केदारनाथ यात्रा में 80 किलो से ज्यादा वेट होने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता, हेलीकॉप्टर का फेयर इस बार कितना होगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू है, हमारा परमिट पहलगाम से है या बालटाल से है, मगर हम दूसरे रूट से हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो हम क्या जा सकते हैं, और परमिट हमारा नहीं बन पाया तो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सवाल यात्रियों के रहते हैं। तो इस वीडियो में उन मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए यात्रा परमिट जरूरी है। जैसे पैदल यात्री जाते हैं, परमिट बनवाते हैं, परमिट के बिना वो नहीं जा सकते, तो क्या हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए परमिट जरूरी है? तो आपको बताना चाहूंगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको परमिट की आवश्यकता नहीं है, ना आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है उसमें रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होती है, तो उसी के थ्रू आपका RFID कार्ड बन जाता है। तो आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। मगर ये भी, अगर आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हो पाई, अगर आपका नॉर्मल परमिट नहीं है, तो आप फिर अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। उसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमने अमरनाथ यात्रा में जाना था, हमने परमिट बनवा लिया है और परमिट बैंक से बनवाया, तो उन्होंने हमारा मेडिकल सबमिट कर लिया है, तो अब हम क्या करें, हम यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आपने वो मेडिकल का यूज करके परमिट बनवा लिया है बैंक से, तो जो परमिट आपका है वो मेडिकल का काम करेगा। अगर वहां पे आपकी कहीं चेकिंग होती है तो आप परमिट दिखा सकते हैं मेडिकल की का, कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा ये भी यात्रियों का प्रश्न रहता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जब हमने हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए जाना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको वही हेलीकॉप्टर की टिकट का प्रिंट लेकर जाना है, सॉफ्ट कॉपी वहां पे नहीं चलती। तो एक तो ये प्रिंट लेकर जाना है, दूसरा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह आपने ऑफलाइन परमिट बनवा लिया है तो आप वो परमिट भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आ जाता है, आपने परमिट तो बना लिया पहलगाम से, मगर आप अब हेलीकॉप्टर के थ्रू बालटाल से आना चाहते हैं क्योंकि बालटाल से टिकट का प्राइस कम है। तो इस कंडीशन में आप क्या हेलीकॉप्टर से बालटाल के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, जो आपने परमिट बनवाया है पहलगाम या बालटाल रूट से, वो है ट्रैक करने के लिए, यानी कि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वो परमिट की जरूरत है। तो आप जो अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर में परमिट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए आप पहलगाम की बाल्टाल रूट से और बाल्टाल रूट की पहलगाम रूट से हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं, चाहे आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कहीं से भी कराई है। और फिर यात्रियों को ये भी परेशान आ जाता है कि हमारा परमिट जो है हमने 10 जुलाई का बनवा लिया है, मगर हम 5 जुलाई को हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? तो हाँ जी, फिर से आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपने परमिट बनवाया है वो पैदल यात्रियों के लिए है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको पैदल यात्रा वाला परमिट की जरूरत नहीं होती। तो जब आपका हेलीकॉप्टर बुक हो जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, तो इसलिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपने कौन सी भी डेट का परमिट बनाया है, मगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं, तो उस परमिट की वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे आपका हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो गई। उसके बाद यात्रियों का यही परेशान रहता है कि हेलीकॉप्टर में हम कितना सामान लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर में पर पर्सन 5 kg का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। 5 किलो से ज्यादा होएगा तो आपको हेलीपैड पे ही एक्स्ट्रा सामान अपना रख के जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले ही इसके हिसाब से अपना सामान लेकर जाएं कि आपको पैदल रास्ते में 5 किलो से ज्यादा वेट नहीं लेकर जाना किसी भी कीमत पर। फिर ये भी बात आ जाती है कि अगर हमारा खुद का ही वेट 80 किलो से ज्यादा है, तो जैसे केदारनाथ धाम में 150 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अगर आपका 80 किलो से ज्यादा वजन है, तो क्या अमरनाथ यात्रा में भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अमरनाथ यात्रा में 80 किलो से ज्यादा वेट होने पर कोई चार्जेस नहीं लगता। इवन आपका यहाँ पे 100 सवा 100 kg वेट है तब भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पेड करने पड़ते। फिर यात्रियों का यही परेशान आता है कि एक हेलीकॉप्टर में कितने यात्री जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एक हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम कैरिंग जो कैपेसिटी है वेट की 540 केजी होती है, तो 540 केजी के हिसाब से भेजते हैं। इसमें 5 या 6 यात्री जा सकते हैं। अगर 6 यात्रियों का वेट 540 केजी या इससे कम बन रहा है तो वो 6 यात्रियों को भेजते हैं, और अगर 5 यात्रियों का वेट ही 540 केजी के आसपास बन रहा है तो वो 5 यात्रियों को भी भेज देते हैं।
तो इसके हिसाब से 5 या 6 यात्री हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। उसके बाद यात्रियों का ये भी प्रश्न रहता है कि हमारा 4 लोगों का ग्रुप है, तो क्या हम एक साथ हेलीकॉप्टर से यात्रा कर पाएंगे, या हमारा इतने लोगों का ग्रुप है हम एक साथ यात्रा कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे 2 यात्री भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप भी जरूरी नहीं है कि एक ही हेलीकॉप्टर से आएंगे। जो हेलीकॉप्टर है उसमें वेट के हिसाब से यात्रियों को भेजा जाता है, तो सभी का वेट वहां पे जाके करते हैं। तो उसके बाद वो वहां पे अपना लिखते हैं कि कितना कितना वेट हर यात्री का है, तो वो एवरेज वेट 540 केजी है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से वो एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में जरूरी नहीं कि जो आप साथी हैं वो साथ साथ जा ही जाए, जो हो सकता है आपके जो साथ वाले ग्रुप में उनका और आपका वेट एवरेज मिला के उनका जो चाहिए डिजायर वेट वो बन रहा है। ऐसे भी वो अलग अलग यात्रियों को भेजते हैं। लास्ट ईयर जैसे मेरे क्लाइंट थे हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों अलग अलग गए थे, क्योंकि वाइफ का वेट था जो दूसरे ग्रुप के साथ वेट में मैच कर रहा था, तो वाइफ को पहले भेज दिया और हस्बैंड को बाद में भेजा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपका चाहिए 6 यात्रियों का भी ग्रुप है तो आप 6 यात्री साथ में जाएंगे, आप हो सकता है कि 2 या 3 बारियों में भी बन जाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ से चलता है अमरनाथ यात्रा जैसे आना है। तो मैक्सिमम जो यात्री हैं पहलगाम और बालटाल से ही जानते हैं हेलीकॉप्टर चलता है, मगर श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर चलता है, जो कि वीआईपी हेलीकॉप्टर होता है। जो 2 साल पहले की बात कर लें तो उसमें पर पर्सन का रेट लगता था, तो बहुत सारे यात्री वहां से जाना पसंद करते थे। मगर लास्ट ईयर की बात कर लें तो इन्होंने प्राइवेट चार्टर कर दिया। अगर सपोज करें आप चाहिए 1 पर्सन है, चाहिए आप 5 पर्सन है, तो आपको फुल चार्टर ही लेना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में आती है। और इसी वजह से लास्ट ईयर से उसकी वैल्यू कम हो गई है, या इवन लगा के चलिए खत्म हो गई है। उससे पहले 2023 में बात कर लें तो बहुत सारे लोग श्रीनगर से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर के थ्रू भी अमरनाथ यात्रा करने जाते थे। उसके बाद बहुत सारे यात्री ये पूछ रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा का 2025 के लिए हेलीकॉप्टर का फेयर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पहलगाम से अगर हम लास्ट ईयर की बात कर लें 2024 की, तो 9800 पर पर्सन अप डाउन का फेयर था, और 2023 की बात कर लें तो 8400 पर पर्सन अप डाउन का हेलीकॉप्टर का फेयर था। तो लास्ट ईयर 1400 पर पर्सन इस रूट से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फेयर एक साथ बढ़ा दिया है, तो इस साल मुश्किल है कि कोई फेयर बढ़े। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार 9800 पर पर्सन ही रेट रहेगा। अगर कुछ प्राइस बढ़ता है तो वो टिकट बुकिंग जब स्टार्ट होती है उसके बाद ही पता लगता है, पहले में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शाइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाती कि इस साल क्या प्राइस आएगा। और बाल्टाल रूट से बात कर लें तो लास्ट 2024 के हिसाब से उसका जो फेयर प्राइस था 6500 पर पर्सन अप एंड डाउन का प्राइस था। सिंगल साइड का जो प्राइस है वो आधा होता है अप डाउन के प्राइस से। और 2023 की बात कर लें तो 5600 पर पर्सन अप डाउन का फेयर प्राइस था, अगर आप बाल्टाल नीलगिरी हेलीपैड से जा रहे हैं। तो यानी कि लास्ट ईयर 900 रुपए पर पर्सन की इस रूट पर भी बढ़ोतरी होगी। तो इस साल मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर काफी बढ़ोतरी होगी, तो इस साल बाल्टाल रूट से भी शायद ही हेलीकॉप्टर का प्राइस बढ़ाएं। मगर जैसा आपको बताया कि जब बुकिंग स्टार्ट होती है तभी एग्जैक्ट इस साल के रेट्स पता लगते हैं। इसके बाद सबसे मेन जो जरूरी सवाल है जो यात्री मैक्सिमम पूछ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब स्टार्ट होगी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट होने का कोई भी डेट और टाइम फिक्स नहीं होता अमरनाथ यात्रा में, और मैं मान के चलता हूँ 20 मई से लेकर 25 जून के बीच में कभी भी बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। और श्राइन बोर्ड की तरफ से बात कर लें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से अपडेट आने लगे जाते हैं मई में कि इतनी तारीख को स्टार्ट होगी, इतनी तारीख को स्टार्ट हो सकती है, इस वीक में स्टार्ट हो सकती है। मगर जरूरी नहीं है कि उस डेट को स्टार्ट होगी। और न्यूज़पेपर्स में भी आने लगे जाती हैं इसके बारे में कि इतनी तारीख को हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट होगी। मगर अभी तक कोई भी एग्जैक्ट जो डेट्स अखबारों में आई है श्राइन बोर्ड की तरफ से बताई गई उन डेट्स को कभी हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। मगर हो सकता है पहले जो नहीं हुआ इस साल हो जाए, तो इसलिए 20 मई के बाद अपडेट आने लगे जाते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से भी और न्यूज़पेपर्स की तरफ से भी कि इतनी तारीख को हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए जो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं तो 20 मई से लेकर 25 जून के बीच में कभी भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आप खुद ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हम जैसे ट्रैवल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारी सर्विसेज का बेनिफिट भी ले सकते हैं। हम अमरनाथ यात्रा के टॉप 2 हेलीकॉप्टर पैकेज प्रोवाइडर में आते हैं। हमने अब तक सैकड़ों यात्रियों को हेलीकॉप्टर की बुकिंग की सर्विसेज दी हैं, और हमारी सर्विसेज से सारे यात्री अब तक खुश गए हैं। आगे भी उम्मीद करता हूं भोलेनाथ की कृपा रही तो ऐसा ही यात्री हमारी सर्विसेज से खुश रहेंगे। आप भी अगर अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं और फुल पैकेज के लिए ट्रैवल एजेंट ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर में बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने हेलीकॉप्टर की सर्विस दी, उसमें से काफी सारे क्लाइंट्स ने वीडियो रिव्यू बनाकर भी हमें सेंड किए थे, जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पे रख दिए हैं। आप ऊपर आए आई बटन को दबाकर मेरी वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी सर्विसेज यात्रियों को कैसी रहती हैं। तो उसके अलावा पूरे देश के हर कोने से हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने प्रीवियस ईयर्स में सर्विसेज दी हैं। हम आपको उनके रेफरेंस भी दे सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि हमारी सर्विसेज यात्रियों को कैसी रहती है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से जितना मुझे समय लगी कि मैंने मैक्सिमम यात्रियों के हेलीकॉप्टर सर्विसेज के रिलेटेड जवाब दे दिए हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया हूं तो आप मेरी बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 की लाइव स्ट्रीमिंग जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोलेबाबा।